क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आपने एक ट्रेड लिया, ट्रेड लेने के थोड़ी देर बाद ही आपको 1-2% का प्रॉफिट होने भी लगा, लेकिन उसके थोड़ी देर बाद ही शेयर की प्राइस गिर गई और आपको अपना ट्रेड लॉस में बेचना पड़ा। मतलब प्रॉफिट दिखा तो सही पर हाथ नहीं लगा। अगर आपके साथ भी ऐसा होता रहता है तो इसका मतलब है कि आपको अपने ट्रेडिंग स्टाइल में थोड़ा सा चेंज करने की जरूरत है, और वो चेंज है स्कैल्पिंग ट्रेडिंग। स्कैल्पिंग ट्रेडिंग का मतलब होता है स्मॉल प्राइस चेंज से प्रॉफिट जनरेट करना। तो इसमें आपको एक ट्रेड से मैक्सिमम कितना प्रॉफिट हो सकता है उस पर ध्यान नहीं देना है, बल्कि आपको जितनी जल्दी प्रॉफिट होता है और थोड़ा बहुत भी अगर प्रॉफिट हो जाता है तो वो प्रॉफिट लेकर आपको ट्रेड से बाहर निकल जाना है और हर ट्रेड से थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट जनरेट करना है। लेकिन दोस्तों प्रॉब्लम यह है कि ज्यादातर लोग इस स्ट्रेटजी को ढंग से फॉलो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनके इमोशंस, उनके फियर और उनके ग्रीड उन्हें इस बात की इजाजत नहीं देते हैं। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसी स्ट्रेटजी बताने वाला हूं जिसका यूज करके आपको बहुत ही आसानी से पता चल जाएगा कि आपको कब बाय करना है और कब सेल करना है। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो ये स्ट्रेटजी बहुत ही ज्यादा सिंपल है। तो चलिए सीधा हमारे चार्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों आ गए हम चार्ट पर। अब क्योंकि हम स्कैल्पिंग करना चाहते हैं तो सबसे पहले टाइम फ्रेम की बात करते हैं। तो यहाँ पर हम 5 मिनट की कैंडल का यूज कर रहे हैं। आप चाहें तो यहाँ पे 1 मिनट या 3 मिनट की कैंडल का भी यूज कर सकते हैं। अब क्योंकि स्कैल्पिंग बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होती है, इसलिए अगर आप 15 मिनट की कैंडल का यूज करेंगे तो वो बहुत ज्यादा टाइम फ्रेम हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे 5 मिनट की कैंडल का यूज करना सही रहेगा। तो हमने यहाँ पे 5 मिनट की कैंडल को सेलेक्ट कर लिया है। अब देखिए, जब भी हम चार्ट का यूज करते हैं तो वहां पे हमारा पर्पस होता है ये पता करना कि शेयर ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा। यानी हम ये पता करना चाहते हैं कि मार्केट बुलिश होगा या बियरिश होगा, क्योंकि इसी बेसिस पर हम ट्रेड लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ पे हम कुछ इंडिकेटर्स का यूज करेंगे। इस पे सबसे पहला इंडिकेटर जो हम यूज करने वाले हैं वो है MACD। तो इंडिकेटर लगाने के लिए यहाँ पे इंडिकेटर्स का एक सेक्शन दिया है, आपको इस पे क्लिक करना होता है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे सभी इंडिकेटर्स खुल के आ जाते हैं। आपको यहाँ पे सर्च करना है। अगर आपको MACD लगाना है तो MACD लिखकर जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आपके सामने ये इंडिकेटर खुल के आ गया है, मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस। तो हमने जैसे ही इस पे क्लिक किया तो ये इंडिकेटर लग चुका है। अब इसकी वैल्यूज में हमें कोई चेंज नहीं करना है, बस मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। अभी मैंने इसको थोड़ा सा जूम कर दिया है ताकि आपको ये ईजिली नजर आए। तो ये जो हमारा MACD इंडिकेटर होता है, इसमें बेसिकली 3 एलिमेंट होते हैं। ये वाला जो एलिमेंट है, ये जो आपको रेड कलर का दिखाई दे रहा है, यहाँ पे जो ये ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है, इसको हिस्टोग्राम कहा जाता है। अब इस हिस्टोग्राम के साथ यहाँ पे आपको 2 लाइंस भी नजर आ रही है, एक ये वाली लाइन है और एक ये वाली लाइन है। अब ये जो लाइन है, इसमें जो ये ऑरेंज कलर की लाइन है, इस लाइन को सिग्नल लाइन कहा जाता है। तो मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ कि ये क्या है, ये सिग्नल लाइन है। तो आप ऐसे समझ जाइए कि ये हमारी सिग्नल लाइन है। और ये जो हमारी ब्लू वाली लाइन है, इसको MACD लाइन कहा जाता है। तो मैंने यहाँ पे M लिख दिया है। तो आप समझ गए कि ये है हमारा हिस्टोग्राम और ये है हमारी सिग्नल लाइन और ये है हमारी MACD लाइन। तो इस इंडिकेटर में यही 3 चीजें होती हैं। तो MACD इंडिकेटर के अकॉर्डिंग जब भी ये जो हमारी ब्लू कलर की लाइन है, जो कि हमारी MACD लाइन है, वो हमारी सिग्नल लाइन यानी ये जो ऑरेंज वाली लाइन है, इसको ऊपर की तरफ काटती है, वहां पे माना जाता है कि स्टॉक बुलिश है और वहां पे आप बाय कर सकते हैं। और जब भी ये MACD लाइन को, ये जो ब्लू वाली लाइन है, नीचे की तरफ काटती है, जैसे यहाँ पे काटा है, तो ये माना जाता है कि यहाँ पे स्टॉक बियरिश है, तो आप यहाँ पे सेल कर सकते हैं। तो हमें इस वाले इंडिकेटर में बाय और सेल के सिग्नल मिलते हैं, ये आप समझ गए हैं। बट अगर आप सिर्फ इसी इंडिकेटर के बेसिस पर ट्रेड लेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे फेक सिग्नल्स भी मिलेंगे, इसलिए हम इसके बाद एक सेकंड इंडिकेटर का यूज करेंगे जो कि है स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर। तो हमारा MACD तो लग चुका है, अब हमें स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर लगाना है। तो इसके लिए वापस हमें इंडिकेटर में जाना है। यहाँ पे जाने के बाद आपको सर्च करना है स्टोकेस्टिक। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो यहाँ पे आपको स्टोकेस्टिक इंडिकेटर दिख जाएगा, तो आपने इस पर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर भी यहाँ पे लग चुका है। तो ये जो स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर होता है, इसमें बेसिकली 3 रेंज होती है। एक है हमारी 80 की रेंज, जो कि हमारी अपर रेंज होती है, नीचे हमारी 20 की रेंज होती है और बीच में ये आपको एक लाइन दिखाई दे रही है, यहाँ पे हमारी 50 की रेंज होती है। अब क्योंकि इसमें ये वाली जो लाइन है ये क्लियरली नजर नहीं आ रही है, तो इसको क्लियरली आपको नजर आए इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे सेटिंग का एक ऑप्शन है स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर में। हर इंडिकेटर के साथ उसकी कुछ सेटिंग्स होती हैं, उनको आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो आपको सिर्फ ये क्लियरली नजर आए, इसलिए मैं यहाँ पे ये जो मिडल रेंज है, इसकी जो ओपेसिटी है इसको बढ़ा रहा हूँ, इसका कलर भी मैं थोड़ा डार्क कर रहा हूँ और इसकी थिकनेस को भी मैं थोड़ा सा इंक्रीज कर रहा हूँ। ये करने के बाद यहाँ पे ये जो लाइन है ये हमारी डैश्ड लाइन है, तो इसको मैं नॉर्मल लाइन कर देता हूँ। अब आपको ये बीच वाली जो हमारी लाइन है ये क्लियरली नजर आ रही होगी। तो मैंने आपको बताया था कि हमारा जो स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर है इसमें 2 रेंज होती है, एक होती है हमारी 80 की रेंज और दूसरी होती है 20 की रेंज। तो स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर में ये माना जाता है कि जब भी कोई स्टॉक 80 की रेंज के आसपास ट्रेड करता है, जैसे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, इसकी जो दोनों लाइन्स हैं ये 80 के आसपास ट्रेड कर रही है, तो ये माना जाता है कि यहाँ पे स्टॉक ओवर बॉट हो चुका है।
ओवरबॉट होने का मतलब है कि यहाँ से शेयर की प्राइस नीचे गिर सकती है। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि स्टॉकिस्टिक ऑसिलेटर की ये लाइन जब 80 के आसपास पहुंच गई थी तो उसके बाद वापस शेयर की प्राइस गिर गई। तो जब ये 80 के आसपास आता है तब हमें सिग्नल मिलता है कि स्टॉक ओवरबॉट हो चुका है, और ऐसे ही जब ये 20 के पास आता है तो हमें सिग्नल मिलता है कि स्टॉक ओवर सोल्ड हो चुका है। तो ओवर सोल्ड होने का मतलब है कि यहाँ से प्राइस ऊपर बढ़ सकती है। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा 20 के लेवल के पास आ गया था, तो उसके बाद प्राइस बढ़ने लगी। तो जनरली तो ये माना जाता है, लेकिन इसको हम इस तरीके से यूज़ नहीं करने वाले हैं, क्योंकि हमारे अकॉर्डिंग जब भी स्टॉक 50 से नीचे जाएगा, जो ये बीच वाली लाइन हमने बना रखी है ये 50 की लाइन है, तो हमारे अकॉर्डिंग अगर ये जो दोनों लाइन्स हैं ये 50 से नीचे होंगी तो हम यहाँ पे सिर्फ सेल करने की अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढेंगे, और जब ये 50 से ऊपर होगी तब हम सिर्फ बाय करने की अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढेंगे। तो स्टॉकिस्टिक ऑसिलेटर में आपको समझ आ गया है कि अगर ये जो लाइन है ये हमारी मिडिल वाली लाइन से ऊपर है, ये दोनों लाइन, तो हम सिर्फ बाय करने की अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढेंगे, और अगर ये मिडिल वाली लाइन से नीचे हैं तो हम सिर्फ सेल करने की अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढेंगे। तो अभी हमारे पास दो इंडिकेटर हैं, और वो दो इंडिकेटर क्या कह रहे हैं वो देखते हैं, उसके बाद लास्ट में हमें एक और इंडिकेटर लगाना है। बट पहले एक बार देख लेते हैं कि अगर हम इन दोनों इंडिकेटर का यूज़ करेंगे तो हमें कहाँ पे बाय सिग्नल मिलेंगे और कहाँ पे सेल सिग्नल मिलेंगे। तो एक बार मैं इसको रब कर देता हूँ। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि हमने कहा था कि जब भी हमारी जो स्टॉकिस्टिक ऑसिलेटर की दोनों लाइंस हैं ये 50 से ऊपर होंगी तो हम सिर्फ बाय सिग्नल देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये दोनों लाइंस 50 से ऊपर निकल चुकी है, तो हमें यहाँ पे एक बाय सिग्नल देखना है। दूसरा हमने कहा था कि जब भी हमारी जो ब्लू वाली लाइन है ये हमारी ऑरेंज वाली लाइन को काट के ऊपर निकल जाएगी तो वहाँ पे भी हम बाय सिग्नल देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये दोनों ही लाइंस हमें बाय सिग्नल दे रही हैं, तो इन दोनों इंडिकेटर के हिसाब से हमें यहाँ पे बाय कर लेना चाहिए था। तो अगर हम यहाँ पे बाय करते तो उसके बाद देखिए कि आप कहाँ तक इसको होल्ड कर सकते थे। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि ये दोनों लाइन ने 50 को क्रॉस कर दिया है। साथ ही यहाँ पे जो हमारी सिग्नल लाइन है जो कि हमारी ऑरेंज कलर की लाइन है उसको जो हमारी ब्लू लाइन है उसने क्रॉस कर दिया है, यानी इस वाली कैंडल पे हमारी ये दोनों कंडीशंस फुलफिल हो चुकी हैं। तो अगर आपने इस वाली कैंडल पे बाय किया होता और उसके बाद आप चाहे यहाँ वाली कैंडल तक भी रखते तो आपको कितना प्रॉफिट होता वो हम आपको यहाँ पे दिखा देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि अगर आपने यहाँ पे बाय किया होता और यहाँ पे आपने सेल किया होता तो आपको लगभग 181 पॉइंट्स का प्रॉफिट होता, वो भी सिर्फ 20 मिनट के अंदर। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है सिर्फ 4 कैंडल में 20 मिनट और 181 पॉइंट्स, यानी इतना बड़ा प्रॉफिट सिर्फ 20 मिनट के अंदर आपको हो जाता। तो यहाँ पर अगर हम इन दोनों इंडिकेटर का यूज़ करें तब भी हमें काफ़ी अच्छे सिग्नल मिल रहे हैं, लेकिन इसके साथ अगर हम एक और इंडिकेटर का यूज़ कर लें तो इससे हमें बहुत ही बेटर सिग्नल देखने को मिल सकता है। तो हम यहाँ पे एक और इंडिकेटर लगा रहे हैं, वापस हमने इंडिकेटर पे क्लिक कर दिया और यहाँ पे आप लिख दीजिए SAR। जैसे ही आप SAR लिखेंगे तो यहाँ पे पैराबोलिक SAR करके एक इंडिकेटर है, आपने इस पर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप ये इंडिकेटर लगाते हैं तो कुछ इस तरीके के छोटे छोटे डॉट्स हर कैंडल के ऊपर आ जाएंगे। तो इस इंडिकेटर के अकॉर्डिंग जब भी ये जो छोटे छोटे डॉट्स हैं ये कैंडल के नीचे होते हैं तो ये बाय सिग्नल होता है। तो इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये बाय सिग्नल दे रहा है। उसके बाद जब भी ये इसके ऊपर चले जाते हैं, जैसे यहाँ पर ये जो डॉट्स हैं यहाँ पे चले गए हैं ऊपर, तो यहाँ पे ये सेल सिग्नल देता है। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक, इवन यहाँ तक ये सेल सिग्नल दे रहा है, और उसके बाद आप देखें कि प्राइस गिर भी रही है। तो अब आपको ये तीनों इंडिकेटर समझ आ गए हैं जिनका हम यूज करने वाले हैं। तो अब इन तीनों इंडिकेटर का यूज करके इस स्ट्रेटजी को कैसे अप्लाई करना है, इसमें एंट्री कैसे लेनी है, एग्जिट कैसे लेना है और स्टॉप लॉस आपका क्या होगा वो समझ लेते हैं। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि हमारा जो स्टॉकिस्टिक ऑसिलेटर है उसकी जो दोनों लाइन है वो यहाँ पे 50 की रेंज से ऊपर आ चुकी हैं। ये एरिया आपको दिखाई दे रहा है 50 की रेंज से यहाँ पे ऊपर आ गई हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारी MACD लाइन है उसने जो हमारी सिग्नल लाइन है, यानी जो हमारी रेड वाली लाइन थी या इसको ऑरेंज वाली लाइन कह सकते हैं, उसको यहाँ पे क्रॉस कर दिया था। तो इसने बाय वाला सिग्नल यहाँ पे दे दिया था, इसने यहाँ पे दिया है, और इससे पहले जो हमारा पैराबोलिक SAR है उसका जो डॉट था वो इस कैंडल तक इसके ऊपर था, लेकिन इसके बाद नेक्स्ट कैंडल पे वो इसके नीचे आ गया। तो इसका मतलब इसने भी बाय सिग्नल दे दिया है। तो ये जो इस वाली कैंडल है इस पे आके हमारी तीनों कंडीशंस फुलफिल हो रही थी, तो आप यहाँ पे बाय कर सकते थे। तो अगर आपने इस पे बाय किया होता तो जब ये तीनों कंडीशंस फुलफिल हुई तो आप यहाँ पे जैसे ही बाय कर लेते, तो आप देख सकते हैं कि अगर आपने यहाँ पे बाय किया होता तो उसके बाद यहाँ तक हमारी तीनों कंडीशंस फुलफिल थी, तो आप यहाँ तक इसको होल्ड कर सकते थे। यहाँ तक आप इसलिए होल्ड कर सकते थे, वैसे तो आप यहाँ पे सेल करते तो आपको ज्यादा पॉइंट सिर्फ 20 मिनट में मिल जाते, लेकिन अगर आपने सेल नहीं भी किया होता और आप इसे यहाँ तक होल्ड करते तो इसके बाद यहाँ पे हमारी एक कंडीशन जो पहले फुलफिल थी वो यहाँ पे फॉल्स हो गई थी, तो आप यहाँ पे सेल कर देते। ऐसे में आप 30 मिनट में 30
पॉइंट्स को कैप्चर कर सकते थे, और मैंने आपको बताया कि स्कैल्पिंग में हम बहुत शॉर्ट पॉइंट्स को ही कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। अब ये तो एक छोटा एग्जांपल था, इसके बाद मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूं जिस पे आप ज़्यादा पॉइंट्स को कैप्चर कर सकते थे। अब देखिए यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे कि जो हमारी एक कंडीशन है वो यहाँ पे फुलफिल हो गई है, यहाँ पे तो एक कंडीशन बाय करने की यहाँ पे फुलफिल हो रही है। दूसरा आप देखेंगे कि यहाँ पे भी ये दोनों बहुत ज़्यादा शॉर्ट थे तो क्लियर कुछ नहीं हो पा रहा था, लेकिन अगर आप कहेंगे तो आप यहाँ पे एटलीस्ट क्लियर हो ही जाते कि इसने इस लाइन को क्रॉस कर दिया है, तो आपकी जो दूसरी कंडीशन तो वो थी वो यहाँ पे फुलफिल हो चुकी थी, और तीसरी कंडीशन आपकी पहले ही यहाँ पे फुलफिल हो चुकी थी बाय होने वाली। यहाँ पे देखिए इससे पहले जो डॉट था वो हमारी कैंडल से ऊपर था, लेकिन यहाँ पे नीचे आ गया, तो यहाँ पे जाके आपकी तीनों कंडीशंस फुलफिल हो जाती, तो आप इस वाली कैंडल में बाय कर सकते थे। तो अगर आपने यहाँ पे बाय किया होता तो इसके बाद यहाँ से शेयर की प्राइस बढ़ती गई, और इसके बाद आप यहाँ तक की मूव को कैप्चर कर सकते थे, और मार्केट क्लोज होने से पहले अपनी जो पोजीशन थी उसको कट कर सकते थे, और इस टाइम पीरियड में आप कितने रिटर्न जनरेट करते हैं अब हम वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि आप सिर्फ 1 घंटे के अंदर 12 कैंडल्स जो कि 5 मिनट की होती उसमें 118 पॉइंट्स को कैप्चर कर सकते थे, वो भी बैंक निफ्टी में। तो इससे आप देख सकते हैं कि इसमें आप कितना ज्यादा प्रॉफिट भी कमा सकते हैं। इसके बाद मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं जो कि सेल करने का है। तो सेल करने के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये वाली जो हमारी दोनों लाइंस हैं ये ऑलरेडी 50 से नीचे है, तो यहाँ पे हमारी सेल करने की कंडीशन ऑलरेडी बन चुकी है। अब इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि इस वाले पॉइंट पर जो हमारी ब्लू लाइन थी उसने हमारी सिग्नल लाइन को नीचे की तरफ काट दिया है, तो सेल करने का सिग्नल इसने भी दे दिया है। अब इसके बाद ऑलरेडी आप देखेंगे यहाँ पे ये ऑलरेडी प्राइस के ऊपर है, तो इसने भी सेल करने का सिग्नल दे रखा है, तो आप यहाँ पे सेल कर सकते थे। तो यहाँ पे आपको तीनों सिग्नल मिल गए थे। तो अगर आपने इस कैंडल पे सेल किया होता तो आप 1 घंटे के अंदर 60 पॉइंट्स को लगभग कैप्चर कर सकते थे। तो अब मैं आपको एक बार क्लियर कर देता हूँ कि आपको इस स्ट्रेटजी में करना क्या है। तो सबसे पहले तो आपको इसमें 3 इंडिकेटर्स का यूज करना है। एक है स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर, दूसरा है पैराबोलिक SAR, और तीसरा है MACD। तो आपको ये तीनों इंडिकेटर का इस स्ट्रेटजी में यूज़ करना है। इनकी सेटिंग में कोई खास चेंज करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब इसमें हमारा जो स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर है अगर वो 50 से ऊपर है तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको बाय करना है। अगर वो 50 से नीचे चला जाता है तो आपको क्या करना है, आपको सेल कर देना है। इसी तरीके से अगर हम पैराबोलिक SAR की बात करें तो अगर ये कैंडल से हमारे नीचे होता है, ये हमारी कैंडल है, अगर ये कैंडल के नीचे है तो आपको क्या करना होता है, आपको बाय करना होता है, और अगर ये कैंडल के ऊपर है तो आपको क्या करना होता है, आपको सेल करना होता है। और इसी तरीके से जो हमारा MACD है वो जब भी हमारी सिग्नल लाइन को क्रॉस करके ऊपर जाता है, सिग्नल लाइन को क्रॉस करके जब ये ऊपर जाता है तो हमें बाय करना होता है, और जब ये नीचे आता है तो हमें सेल करना होता है। तो अब आपको आपकी एंट्री समझ आ गई है कि आपने एंट्री कहाँ पे करनी है। तो अब जानते हैं कि आपका टारगेट क्या होगा। अब देखिए अगर आपकी ये जो तीनों कंडीशंस हैं ये अगर फुलफिल हैं तो आपको तब तक अपना ट्रेड आप चाहें तो रख सकते हैं, या फिर आप अपने हिसाब से भी अपना टारगेट लेके चल सकते हैं। अगर ये तीनों कंडीशंस फुलफिल हैं तो तब तक आप अपने ट्रेड में बने रह सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जैसे ही ये तीनों में से एक भी कंडीशन हमारी, मान लीजिए MACD की जो कंडीशन है वो फॉल्स हो जाती है, तो तब आप क्या करेंगे, आप तब ट्रेड से एग्जिट कर जाएंगे, तब आप ट्रेड से एग्जिट कर लेंगे। या फिर MACD के अलावा अगर कोई भी कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाती है तो वहां पे आप ट्रेड से एग्जिट कर जाएंगे, और इस तरीके से आपका टारगेट होगा। और अगर स्टॉप लॉस की बात करें तो जितना आप रिस्क ले सकते हैं, वैसे तो आप क्योंकि स्कैल्पिंग कर रहे हैं तो आपको मिनिमम रिस्क लेना है, तो आप जितना रिस्क ले सकते हैं आप उतने पे अपना स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं, और इसके साथ ही आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल भी कर सकते हैं, जिससे कि आप थोड़ा सा बड़ा जो टारगेट है उसको कैप्चर कर पाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं आपको स्ट्रेटजी समझ आ गई होगी। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इस तरीके की और वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मेरे सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स और फ्री डीमैट अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया है, तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा। और अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो आप हमारे लिए बहुत ज्यादा स्पेशल है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।